दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि अगर हमने पीएम किसान सम्मान निधि का नया आवेदन किया हुआ है और हमारा फॉर्म तहसील स्तर से निकल कर के जनपद पर पहुंच गया है और फिर वहां से रिजेक्ट कर दिया गया है, ये बताते हुए कि हमारी जो खतौनी है वो साफ़ अपलोड नहीं है, यानी कि क्लियर विजिबल नहीं हो रही है। तो उसको हम कैसे करेक्ट करेंगे, तो पहले हम आपको दिखा देते हैं कि हम अपना स्टेटस कैसे चेक करें और उस स्टेटस में क्या आ रहा है। तो आइए हम पहले अपने स्टेटस को चेक कर लेते हैं। तो ऐसे हम पीएम किसान सम्मान निधि का ये पोर्टल है, यहाँ पर आप आ जाएंगे pmkisan.gov.in। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा आपको। ये ऑफिशियल पोर्टल है। तो यहाँ से हमने कुछ दिन पहले आवेदन किया हुआ था, लेकिन वो फॉर्म रिजेक्ट हो गया है डिस्ट्रिक्ट लेवल से। तो यहाँ पर हमको आ जाना है और ये देखिए जो ये बॉक्स दिख रहा है हमको कि स्टेटस ऑफ सेल्फ रजिस्टर्ड फार्मर सीएससी फार्मर्स, तो यहीं पर आकर के हमको स्टेटस अपना चेक करना है। तो इसी बॉक्स पर आप क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही इस बॉक्स पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आधार नंबर डालिएगा और यहाँ पर कैप्चा डाल करके जैसे ही आप सर्च पर क्लिक करेंगे, तो जैसे ही हमने सर्च पर क्लिक किया तो हम इस तरह से हमको अपना स्टेटस दिखने लगेगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेटस ऑफ सेल्फ रजिस्टर्ड फार्मर एंड फार्मर रजिस्टर्ड थ्रू सीएससी, यानी कि चाहे आपने खुद से ऑनलाइन किया हो या फिर आप किसी जन सेवा केंद्र पर जाकर के ऑनलाइन आपने करवाया, तो दोनों लोगों का स्टेटस सेम तरीके से दिखेगा, इसी अंदाज में दिखेगा। तो हमको यहाँ पर देखना है, देखिए रीज़न फॉर रिजेक्शन और स्टेटस ये जो आ रहा है रिजेक्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट, मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये रिजेक्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट, ये देखिए यानी कि मेरा जो फॉर्म था वो तहसील लेवल से अप्रूव हो गया था, लेकिन वो जनपद पे जाकर यानी हमारा जो डिस्ट्रिक्ट था वहाँ से जाकर के रिजेक्ट हो गया। इसमें जो रीज़न दिखाया जा रहा है, ये दिखाया जा रहा है कि अपलोडेड लैंड रिकॉर्ड इज़ नॉट क्लियरली विजिबल, यानी कि जो हमने ज़मीन की जो खतौनी अपलोड की थी वो साफ़ नहीं दिख रही, यानी कि जो 200 केबी के अंदर हमको बना के अपलोड करना था वो बनाने में कुछ चूक हुई और वहाँ पे साफ़ दिखाई नहीं दे रहा है। तो हमें अब क्या काम करना है कि ये हमारा फॉर्म डिस्ट्रिक्ट से जब रिजेक्ट हो गया है, अब हमको दोबारा से खतौनी को अपलोड करना पड़ेगा। तो दोबारा से हम खतौनी कैसे अपलोड करेंगे, इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो आइए हम चलते हैं, दोबारा से खतौनी अपलोड करके आपको दिखाते हैं, ताकि हमारा फॉर्म दोबारा से अप्रूव हो सके और हमें पीएम किसान सम्मान निधि की जो सहायता है वो मिल सके। तो हमको दोबारा से इसी पोर्टल पे आ जाना है, इसी डैशबोर्ड पे, और यहाँ पर फिर नीचे आना है। ये जो आप बॉक्स देख रहे हैं कि ये वाला ये जो बॉक्स देख रहे हैं अपडेशन ऑफ सेल्फ रजिस्टर्ड फार्मर्स, यानी कि हमको अभी तक हमने स्टेटस इस बॉक्स से चेक कर लिया, तो वहाँ पे दिखाया जा रहा है कि हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल से रिजेक्ट हो गया है फॉर्म। और अब हमको यहाँ से आकर के खतौनी को दोबारा अपलोड करना पड़ेगा, क्योंकि जो रीज़न था उस रीज़न में खतौनी ही दिखाया गया है कि खतौनी में प्रॉब्लम था, जो खतौनी थी वो साफ़ अपलोड नहीं की गई थी। तो अब हम दोबारा से खतौनी को अपलोड करते हैं, तो हमको इसी वाले बॉक्स पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हमने इस वाले बॉक्स पर क्लिक किया, देखिए हमसे दोबारा से यहाँ पे लिखा हुआ आ गया है कि आपको अगर अपना खतौनी दोबारा से अपलोड करना है तो यहाँ पे अपडेशन ऑफ सेल्फ रजिस्टर्ड फार्मर्स, यानी कि जो हमने फॉर्म पहले भरा हुआ था तो उसको हम दोबारा से यहाँ से अपडेट कैसे करें। तो हमको यहाँ पे आधार नंबर डालना है, कैप्चा डालना और फिर सर्च पर हमको क्लिक करना। तो आइए मैं अपना आधार नंबर और कैप्चा डाल के सर्च पर क्लिक करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। तो जैसे ही मैंने सर्च किया तो यहाँ पर देखिए मैं एक और पेज पर आ गया हूँ। तो यहाँ पर देखिए आधार का जो ये कोड वगैरह दूसरे हिसाब से बना दिया गया है, तो इसको छोड़ते हैं। यहाँ पे हमको कैप्चा डालना है। यहाँ पे जो हमारा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, यानी कि जब हमने फॉर्म भरा हुआ था जो हमारा मोबाइल नंबर उस समय लगा था वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा और फिर हमें गेट मोबाइल OTP पर क्लिक करना है। तो जैसे ही मैंने गेट OTP पर क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए कि मेरे मोबाइल फ़ोन पर एक मैसेज भेज दिया गया है, OTP हैज़ बीन सेंट ऑन योर मोबाइल नंबर्स। तो मुझे यहाँ पर जो रजिस्टर्ड मेरा मोबाइल नंबर था उसी पर OTP आ गई है, तो मैं उसको यहाँ पर फिल कर देता हूँ। और ये जो कैप्चा है ये बार बार बदलता रहता है, तो आप कैप्चा को भी इसमें दोबारा से फिल कर दीजिएगा। फिर गेट आधार OTP, फिर आपको आधार की OTP मंगाना है। तो चलिए मैं ये डिटेल को फिल करता हूँ, फिर मैं आधार की OTP के लिए रिक्वेस्ट करता हूँ।
तो मेरे मोबाइल फ़ोन पे आधार वाली ओटीपी आ चुकी है, तो मैं यहाँ पे आधार की ओटीपी को फिल कर देता हूँ। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये जो कैप्चा है ये बदलता रहता है बार बार, तो इस कैप्चा को यहाँ पे आपको दोबारा से फिल करना होगा। जब भी आप दूसरे स्क्रीन पे जाएंगे तो आपको ये कैप्चा चेंज हो जाएगा, उसको दोबारा से फिल कर दीजिएगा। देखिए आधार की ओटीपी आ गई है, मैं यहाँ पे आधार की ओटीपी को फिल करता हूँ। ये जो कंसेंट गिवन है ना, इसको यस रहने दीजिएगा। अगर नो पे रहेगा तो फिर भी आप यस करके सबमिट फॉर ऑथेंटिकेशन पे आपको क्लिक कर देना है। तो मैं सबमिट फॉर ऑथेंटिकेशन पर क्लिक करता हूँ। तो ये देखिए हमको एडिट सेल्फ रजिस्टर्ड फार्मर डिटेल पर हमको भेज दिया गया है। और यहाँ से जो हमारी पहले की जानकारी वो यहाँ पर शो हो रही। देखिए जो मेरा डिस्ट्रिक्ट है, ये जो मेरा सब डिस्ट्रिक्ट है, यानी कि तहसील है, ब्लॉक है, विलेज है। तो मैंने सुरक्षा की वजह से मैंने थोड़ा अपने डिटेल को हाइड करके रखा हुआ है। यहाँ पे जो फार्मर नेम है और यहाँ पे जो कैटेगरी वगैरह है, और ये देखिए यहाँ पे फार्मर की जो टाइप है वो स्मॉल है कि क्या है, वो देखिए यहाँ पर है। ये आधार हमारे जो आइडेंटिफिकेशन में लगा हुआ है वो ये है। और ये आइडेंटिटी प्रूफ नंबर, यानी कि जो हमारा आधार नंबर वो यहाँ पर है। ये मेरा जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड था वो है। ये हमारा आधार से जो एड्रेस है वो उठा लिया गया था वो है। ये मेरा पिन कोड है, ये फादर्स नेम है, ये लैंड रजिस्ट्रेशन नंबर, थोड़ा इसके बारे में हम बात करेंगे। तो इस फील्ड में काफ़ी कन्फ्यूज़न रहता है आप लोगों को कि लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी क्या होता है। तो आइए मैं आपको एक खतौनी दिखाता हूँ और उसमें समझाता हूँ कि लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी है क्या। तो इस तरह से देखिए मैं एक खतौनी यहाँ खोल लिया हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो खाता संख्या लिखा हुआ है, ये जो खाता संख्या है 00179, इसको भी आप वहाँ पे फिल कर सकते हैं इस जगह पर। या फिर ये जो यूनिक कोड है गाटा का, ये जो यूनिक कोड है जो कि वहाँ पे लिखा हुआ है, इसे भी आप डाल सकते हैं, इसे भी डाल सकते हैं। दोनों में आपको अप्रूवल मिल जाता है। तो जो मैंने कई सारे फॉर्म को भरा हुआ था वो मैं गाटा संख्या ही डाला था, तो उस पर अप्रूवल मिल गया था। तो मेरा जो पहले से फॉर्म आवेदन है कहीं से मेरे भाई ने आवेदन करा रखा था, तो उनके में यहाँ पर देखिए कि ये वाला कोड लिखा हुआ है, यानी कि जो यूनिक कोड होता है गाटे का वो लिखा हुआ है। तो इस तरह से यहाँ पे आप खाता संख्या भी लिख सकते हैं और ये कोड भी लिख सकते हैं। दोनों में से कोई भी आप लिख देंगे, आपको अप्रूवल मिल जाएगा आसानी के साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए अगर राशन कार्ड नंबर होगा तो आप यहाँ पे डाल दीजिएगा, वरना ये कोई ज़रूरी नहीं या ऑप्शनल है। अगर डालिए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। ये डेट ऑफ बर्थ हमारा ऑटोमेटिकली आधार कार्ड से आ गया। यहाँ पे जो एक्सेप्टेंस पीएम किसान मानधन योजना, यहाँ पे आप नो ही रहने दीजिएगा। यहाँ पे यस करने के लिए आ रहा है तो यानी कि आप पीएम किसान मानधन योजना का लाभ ले रहे हैं, तो उसको आप नो करिएगा, तो नो ही रहने दीजिएगा। और यहाँ पे देखिए ये जो सिंगल और जॉइंट वाला कॉलम होता है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि जो सिंगल होता है, यानी कि अगर खतौनी में सिर्फ आपका, जैसे कि 2 बिस्से ज़मीन है और सिर्फ आप ही के नाम है, तो फिर आप ही के नाम होगा, तो उसको फिर यहाँ क्लिक करिएगा। लेकिन अगर 2 बिस्से ज़मीन है उसमें 5 लोग हैं तो आपको फिर जॉइंट पर क्लिक करना पड़ेगा। तो जो मेरी जो खतौनी है उसमें जॉइंट लोग मौजूद हैं, तो मैंने जॉइंट पर क्लिक कर दिया है। एक्शन वाली जो अगर गलत आपको दिख रहा है ये डाटा जो आपका फील्ड है, तो यहाँ एक्शन वाले पे आपको क्लिक करना है, ये एडिट वाले पर। तो जैसे ही मैंने देखिए इस पर क्लिक किया तो ये मेरा नीचे सारा बॉक्स खुल गया है। अब मैं इस पर जो अपनी सही जानकारी है वो भर के मैं फिर से इस वाले बॉक्स में वो जानकारी को लेके आता हूँ। तो वो अपडेट जैसे ही करेंगे यहाँ सब भर के, तो इसमें तो आपका जो सही डिटेल है वो यहाँ पर पहुँच जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये जो खाता नंबर है उसको आपको डाल देना है जो आपकी खतौनी पे रहता है। और यहाँ पे जो खसरा नंबर है उसको भी आपको यहाँ पे सही से फिल कर देना है। फिर जो आपका एरिया है हेक्टेयर में उसको यहाँ पर फिल कर देना है। तो जो हमारी ज़मीन है यहाँ पे बहुत गौर से देखना है कि हमारा जो ज़मीन हमारे नाम विरासत में आई है या फिर जो हमने ख़रीदा है वो कब ख़रीदा है, कब विरासत में आई है। तो हमारी ज़मीन विरासत में कब आई है, हमने ख़रीदा कब है, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि 1/2/2019 से पहले हमने विरासत करवाया था या हमने ख़रीदा था, या फिर 1/2/2019 के बाद हमारी ज़मीन आई। तो जो हमारे जो खतौनी है तो वो विरासत में देखिए यहाँ पे 2003 लिखा हुआ है, तो हमको यहाँ बिफोर वाले पे टिक कर देना है। और यहाँ पे जो देखिए कई कॉलम खुल गया है, डेथ ऑफ हस्बैंड के बाद आपने
वरासत करवाया है, कि डेथ ऑफ फादर के बाद करवाया है, कि आपने ज़मीन को ख़रीदा है, कि आपको किसी ने गिफ्ट दिया है। तो हमारे केस में डेथ ऑफ फादर के बाद वरासत हमें मिली थी ज़मीन वरासत में, तो हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर दिया है। और कब हमारे नाम वरासत हुई थी ज़मीन, यानी कब हमने एप्लीकेशन दिया हुआ था लेखपाल महोदय को कि हमारे पिताजी का डेथ हो गया है और ज़मीन को हमारे नाम कर दिया जाए, तो 1/1/2003, तो यहाँ पे वो डेट लिखा हुआ है। और यहाँ पे जो पत्ता नंबर है इसको आपको नो ही रहने देना। यहाँ पे फादर का आधार कार्ड मांगा जा रहा है, तो आधार कार्ड है नहीं, तो यहाँ पे 0 लिख के यहाँ पे अपडेट पर क्लिक कर दीजिएगा। तो मैंने अपने सारे डिटेल को भर लिया है, और मैं अपडेट पर क्लिक करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर जो मेरा डिटेल था वो अपडेट हो गया है। तो ये जो मेरा डिटेल है सब अपडेट हो गया। अगर आपको फिर भी कोई गलती दिखती हो तो यहाँ से आप एडिट पर क्लिक करके अपना करेक्शन दोबारा से कर सकते हैं। और अगर और भी आपकी ज़मीन हो तो यहाँ पर आप उस डिटेल को भी फिल करके ऐड करेंगे तो वो सब जुड़ती चली जाएगी ज़मीन इसमें। तो मैंने सारा डिटेल यहाँ पे फिल कर दिया है। अब मैं यहाँ से चूज़ फाइल पर क्लिक करता हूँ ताकि मेरा जो खतौनी है जो 200 KB के अंदर मैंने बना के रखा हुआ है, देखिए यहाँ पे फाइल साइज़ दिख रही है, तो हमें यहाँ पर PDF में 200 KB के अंदर बना के रख लेना है, जो कि दिखनी चाहिए खतौनी। आप पहले PDF बनाइएगा, उसके बाद खोल के देखिएगा कि आपका नाम वगैरह सही दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तब जाके यहाँ अपलोड करिएगा। तो मैंने बना लिया है अपना PDF 200 KB के अंदर। अब मैं यहाँ पर चूज़ फाइल पर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने अपने खतौनी को यहाँ पे चूज़ फाइल करके अपलोड कर दिया। अब मैं सेव पर क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही मैंने सेव पर क्लिक किया, देखिए मुझे एक मैसेज यहाँ पे आ गया है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ गया जो स्टेटस मेरा है कि अब रिकॉर्ड हैज़ बीन अपडेटेड सक्सेसफुली, योर फार्मर ID इतना इतना इतना, क्लिक हेयर टू गो बैक, यानी कि जो मैंने अभी अपडेट किया है वो सक्सेसफुली अपडेशन हो चुका है। तो चलिए मैं इसको अब आपको फिर से, अभी मैंने जो शुरू में आपको स्टेटस चेक करके दिखाया था कि वहाँ पे लिखा हुआ आ रहा था कि हमारे डिस्ट्रिक्ट से रिजेक्ट कर दिया गया है खतौनी ना दिखने की वजह से। तो चलिए मैं दोबारा से अब आपको अपना स्टेटस चेक करके दिखाता हूँ। तो जैसे मैंने पहले चेक किया था अपना स्टेटस, वैसे ही हमें फिर से चेक कर लेना। तो देखिए यहाँ पे स्टेटस ऑफ सेल्फ रजिस्टर्ड फार्मर या CSC फार्मर, इसी पर हमको क्लिक कर देना है। थोड़ी देर वेट करना है। यहाँ पे हमको आधार नंबर डालना है, यहाँ पे कैप्चा डाल करके हमको सर्च पर क्लिक करना है। तो जैसे ही मैंने सर्च पर क्लिक किया तो अब देखिए यहाँ पर जो हमारा स्टेटस था वो चेंज हो चुका है। तो यहाँ पर देखिए जो मेरा स्टेटस खतौनी को अपलोड करने से पहले दिखा रहा था कि अपलोडेड लैंड रिकॉर्ड इज़ नॉट क्लियर विजिबल और रिजेक्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट आ रहा था। तो जैसे ही मैंने खतौनी को अपलोड करने की प्रक्रिया की, देखिए ये वही वाला फॉर्म है जो मैंने आपको जिसका स्टेटस मैंने चेक करके आपको शुरू में दिखाया था वीडियो के। अब देखिए ये जो शुरू वाला है ये वो वाला है, लेकिन जब मैंने अपलोड कर दिया खतौनी तो अब देखिए मेरा जो स्टेटस है वो इस प्रकार से चेंज हो जाएगा। इस प्रकार से देखिए मेरा स्टेटस चेंज हो गया है। देखिए मेरा नाम गाम सब वही है, लेकिन जो ये रीज़न फॉर रिजेक्शन था ये वाला कॉलम देखिए अब यहाँ से खाली हो गया है। ये देखिए ये कॉलम यहाँ से खाली हो गया है। और यहाँ पे जो स्टेटस है पहले यहाँ रिजेक्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट लिखा हुआ आ रहा था, अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ आ रहा है कि पेंडिंग फॉर अप्रूवल एट सब डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक लेवल, यानी कि अब ये फॉर्म दोबारा से हमारा वेरिफिकेशन के लिए तैयार है। अब फिर से इस पर लेखपाल महोदय रिपोर्ट को लगाएंगे, फिर से अब ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जैसे ही तहसील से रिपोर्ट लगेगी ये चला जाएगा जनपद पे जहाँ से हमारा रिजेक्ट हुआ था, तो अब जनपद से लगेगी तो फिर स्टेट लेवल पे जाएगा। स्टेट लेवल से जैसे ही रिपोर्ट लगेगी तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास यानी केंद्र सरकार के पास जाएगा। वहाँ जब बेनिफिशियरी लिस्ट में हमारा नाम शामिल हो जाएगा तो हमें PM किसान सम्मान निधि का रजिस्ट्रेशन नंबर दे दिया जाएगा, फिर हम उसका लाभ उठा पाएंगे। दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको ये बताया कि आप खुद से ही अपना जो फॉर्म रिजेक्ट हुआ है डिस्ट्रिक्ट लेवल से, यानी कि नया आपने आवेदन किया था, आपका तहसील लेवल से अप्रूव हो गया था लेकिन डिस्ट्रिक्ट लेवल से आपका रिजेक्ट हो गया कि आपकी खतौनी साफ़ नहीं दिख रही है, तो इस कार्य को आप खुद भी घर पे कर सकते हैं। मेरी इस वीडियो को आप बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप देख लीजिएगा और इस कार्य को आप खुद भी अपने मोबाइल फ़ोन से ही आप कर सकते हैं।
तो उम्मीद है साथियों ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरे इस वीडियो को आप लाइक करिएगा, और कमेंट बॉक्स में कोई क्वेश्चन हो, कुछ पूछना चाहते हो, कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। साथियों फिर किसी और वीडियो में कोई और जानकारी के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार सबका ख्याल रखिएगा। धन्यवाद साथियों।